दोस्तों, आज हम हमारे पुराणों की एक ऐसी बात जानने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात इतनी गहरी है कि इसे जानने के बाद आपका सोचने का तरीका बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह समझ आएगा कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ कर्म के अनुसार जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि देवता भी कर्म के नियम से पूरी तरह मुक्त नहीं होते। यह कहानी है भगवान विष्णु के द्वारपाल जया और विजया की। भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ लोक कहलाता है। ये वह दिव्य स्थान है जहां भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। वैकुंठ के द्वार पर दो महान और शक्तिशाली द्वारपाल रहते थे, जया और विजया। उनका काम था वैकुंठ के द्वार की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अंदर प्रवेश न करे। जया और विजया भगवान विष्णु के बहुत ही समर्पित भक्त थे और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते थे। एक दिन 4 महान ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आए। ये चारों ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इसका मतलब है कि वे ब्रह्मा जी के मन और विचारों से उत्पन्न हुए थे। हालांकि ये अत्यंत प्राचीन और महान तपस्वी थे, लेकिन उनके शरीर हमेशा छोटे बच्चों जैसे दिखाई देते थे। जब वे वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने जया और विजया से कहा कि वे भगवान विष्णु से मिलना चाहते हैं, लेकिन जया और विजया ने उन्हें बच्चों की तरह समझ लिया। उन्होंने चारों कुमारों को रोकते हुए कहा, अभी भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, इसलिए आप उनसे अभी नहीं मिल सकते। ये सुनकर चारों कुमार बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए किसी भी समय उपलब्ध रहते हैं। तुम दोनों ने हमें रोककर बहुत बड़ा अपराध किया है। क्रोध में आकर उन्होंने जया और विजया को शाप दे दिया। सनत कुमारों ने कहा, तुम दोनों को अपनी दिव्य स्थिति छोड़कर पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और सामान्य मनुष्यों की तरह जीवन जीना होगा। यह सुनकर जया और विजया बहुत दुखी हो गए। कुछ समय बाद जब भगवान विष्णु को यह बात पता चली तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने सनत कुमारों से क्षमा मांगी और अपने द्वारपालों से कहा कि वे उनकी हर संभव मदद करेंगे। लेकिन ऋषियों का श्राप पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता था। इसलिए भगवान विष्णु ने जया और विजया को 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प, वे पृथ्वी पर 7 जन्म भगवान के भक्त बनकर लें। दूसरा विकल्प, वे 3 जन्म भगवान के शत्रु बनकर लें। इनमें से किसी भी विकल्प को पूरा करने के बाद वे फिर से वैकुंठ लौट सकते थे। जया और विजया भगवान विष्णु से बहुत प्रेम करते थे। वे उनसे 7 जन्म तक दूर रहना सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। वे पृथ्वी पर 3 जन्म भगवान के शत्रु बनकर लेंगे। लेकिन उन्हें विश्वास था कि भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। पहला जन्म, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। सत्य युग में जया और विजया ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया। दोनों असुर राजा थे और अत्यंत शक्तिशाली थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर ब्रह्मांडीय सागर में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। वराह रूप में उन्होंने सागर में प्रवेश किया, पृथ्वी को उठाया और हिरण्याक्ष का वध किया। दूसरी ओर हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके बहुत शक्तियां प्राप्त कर ली थी, लेकिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर उसका भी अंत कर दिया। दूसरा जन्म, रावण और कुंभकर्ण। त्रेता युग में जया और विजया ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। रावण लंका का शक्तिशाली राजा था। जब उसने माता सीता का अपहरण किया तब भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर रावण और कुंभकर्ण दोनों का वध किया। तीसरा जन्म, शिशुपाल और दंतवक्र। द्वापर युग में जया और विजया ने अपना तीसरा जन्म लिया। इस बार वे शिशुपाल और दंतवक्र बने। दोनों भगवान कृष्ण के विरोधी थे। उन्होंने कृष्ण अवतार लेकर उनका भी वध किया। इन 3 जन्मों के बाद जया और विजया का श्राप समाप्त हो गया। वे फिर से अपने वास्तविक रूप में वापस आए और वैकुंठ लोक लौट गए, जहां वे भगवान विष्णु के द्वारपाल बनकर हमेशा के लिए उनके साथ रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस ब्रह्मांड में कर्म का नियम सबसे बड़ा है। यहाँ तक कि देवताओं और भगवान के निकट रहने वाले लोग भी कर्म के परिणाम से पूरी तरह नहीं बच सकते। कभी कभी एक छोटी सी घटना भी पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें जिससे हम अपनी वीडियो और अच्छा कर सकें।